पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने आप को इतना बेचारा और इतना लाचार दिखाया कि बतौर क्रिकेट फैन हमें भी लगा कि 10 दिन खेल के आने में क्या दिक्कत है, लेकिन हर बार देशभक्ति हमारे क्रिकेट से ऊपर रही। और जब कुछ दिन पहले हमें ये पता चला कि हिस्ट्री में एक बार पहले भी पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पर इतना बवाल हुआ था कि वो पाकिस्तान में हुई भी नहीं थी, फिर भी उसका जिक्र आज पाकिस्तानी कहीं नहीं करते, क्योंकि उस सब में इंडिया लीड नहीं कर रहा था। इसलिए हम अब और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ इंडिया के इस डिसीजन पर खड़े हैं कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था। साथ ही आज चैंपियंस ट्रॉफी नगलांस के छठे एपिसोड में पाकिस्तान की हिपोक्रेसी से पर्दा उतारने के लिए क्रिकेट हिस्ट्री का वो दबा राज लेकर के आए हैं, जिससे पाकिस्तान डिस्कस करते हुए भी डरता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि 2009 चैंपियन ट्रॉफी हुई तो साउथ अफ्रीका में थी, अनुराग भाई पाकिस्तान का रात क्यों लाभ रहे हैं? तो जरा रुकिए और लास्ट तक ये वीडियो देखिए। बात पाकिस्तान से लेकर इंग्लैंड तक जानी, साउथ अफ्रीका से होते बात है 2006 चैंपियंस ट्रॉफी की। उस टूर्नामेंट के आखिरी दिनों में जहां एक खेमा लगातार 3 फ्लॉप टूर्नामेंट्स के बाद इस जिम्मेदारी से हाथ जोड़ना चाहता था, तो दूसरा खेमा बेहतर प्लानिंग के साथ एक और चांस देना चाहता था। तो वहीं तीसरा खेमा, माफ कीजिएगा, देश घर की सबसे छोटी औलाद की तरह मम्मी पापा के झगड़े से दूर चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग करना चाहता था। तो पड़ोसियों की इस तड़प को देखते हुए डिसाइड किया गया कि 2008 चैंपियंस ट्रॉफी को एक लास्ट चांस दिया जाएगा और उसे होस्ट पाकिस्तान करेगा। इस फैसले पर दोनों ही खेमे खुश थे, क्योंकि आईसीसी के लिए खराब होस्टिंग के बाद किसी टूर्नामेंट को समेट देना ज्यादा आसान था। अपने गलत डिसीजन को मानकर टूर्नामेंट रोकने की जगह बड़ों की चाल से अनजान पड़ोसी पाकिस्तान 2008 के सितंबर 11 से 18 तारीख के बीच चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में लग गया। मगर 2008 की शुरुआत से ही पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकवाद को देखते हुए नॉन एशियाई क्रिकेट कंट्रीज ने सिक्योरिटी रीजन्स का हवाला देना शुरू कर दिया था। तब पाकिस्तान सीना चौड़ा करके 2008 वाले इंडिया के पाकिस्तान टूर को शोकेस करता था। शायद यही वजह थी 24 जुलाई 2008 को आईसीसी ने अपफ्रंट आकर 2008 चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के साथ कंटिन्यू करने की बात कह दी। इसके बाद कुछ दिन माहौल शांत रहा, लेकिन ये शांत माहौल तूफान से पहले की खामोशी तब साबित हुआ जब 22 अगस्त को साउथ अफ्रीका ने सिक्योरिटी रीजन्स को मेंशन करते हुए ऑफिशियली पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। उसके 2 दिन बाद दूसरे देशों के अनाउंसमेंट पर जोर बढ़ा और आईसीसी ने 24 अगस्त को 2008 की चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से शिफ्ट करते हुए 2009 के लास्ट में पोस्टपोन कर दिया। पाकिस्तान की तैयारियां धरी की धरी रह गई, फैंस की आंखें इंतजार ही करती रही और लाहौर के साथ कराची भी सूना रह गया। मगर पाकिस्तान ने कभी इस बात को दोबारा नहीं उठाया, क्योंकि इसमें इंडिया का नाम कहीं नहीं था, वरना आज भी पाकिस्तान इंटरनेशनली पिछले महीने की तरह रोने मचा रहा होता। तो पाकिस्तान से होस्टिंग छिनने के बाद जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी होमलेस हुई, वैसे ही श्रीलंका के साथ इंग्लैंड ने दावेदारी ठोकनी शुरू कर दी। 2009 की फरवरी वाली आईसीसी मीटिंग में श्रीलंका फ्रंट रनर भी थी, मगर क्रिकेट कैलेंडर में स्पेस देखते हुए टूर्नामेंट सितंबर से अक्टूबर में ही हो सकता था, क्योंकि उन दोनों में श्रीलंका पर इंद्रदेव मेहरबान रहते। इसलिए दबी आवाज में होस्टिंग की चाहत कर रही साउथ अफ्रीका को मशाल थमाई गई और सितंबर 22 से लेकर 5 अक्टूबर तक 8 टीमों के मैच जोहान्सबर्ग के 2 स्टेडियम वांडरर्स और सेंचुरियन में होने तय हुए। आईसीसी ने पिछली चैंपियन ट्रॉफी से लेसन लेते हुए टॉप 8 टेस्ट नेशन या कहें कि रैंकिंग वाली टीमों को ही साउथ अफ्रीका का टिकट दिया और 4-4 टीमों के 2 ग्रुप्स में बांट दिया, क्योंकि 2008 में मुंबई में 26/11 अटैक के कारण इंडिया और पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक दूरियां बन चुकी थी। इसलिए इस मौके को क्रिकेट राइवलरी के तौर पर भुनाने के लिए आईसीसी ने ग्रुप ए में पाकिस्तान और इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज को रखा, जबकि ग्रुप बी में होस्ट साउथ अफ्रीका के साथ न्यूजीलैंड, श्रीलंका और इंग्लैंड मौजूद थे। ये चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री का पहला ऐसा मौका था जब टूर्नामेंट होने से पहले तैयार फॉर्मेट की कामयाबी पर कॉन्फिडेंस आ रहा था, जिसे और कंक्रीट करने के लिए आईसीसी ने साउथ अफ्रीका के पिच क्यूरेटर्स को कॉम्पिटिटिव पिचेस बनाने की नसीहत दी। ये ऐसा पहला मौका था जब किसी होस्ट नेशन को पिच प्रिपरेशन की गाइडलाइन आईसीसी की तरफ से मिली। भला ऐसा होता भी क्यों नहीं, क्योंकि 2011 वनडे वर्ल्ड कप से पहले की आखिरी बड़ी गैदरिंग थी, इसलिए हर टीम के बड़े प्लेयर्स भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऐसे में कोई नहीं चाहता था कि फ्लॉप होकर के टीम की कॉन्फिडेंस को डेंट लगे। यूं तो टूर्नामेंट का आगाज 22 सितंबर को होस्ट साउथ अफ्रीका और लंका के मैच से हुआ, लेकिन हम ग्रुप मैचों की बात इनिशिएट करेंगे 23 सितंबर को शुरू हुए ग्रुप ए के मैचों से, जहां पाकिस्तान ने अपने पहले ही मैच में उभर रहे स्टार यंगस्टर मोहम्मद आमिर और 2009 टी20 वर्ल्ड कप की सनसनी उमर गुल के 3 विकेटों के दम पर वेस्ट इंडीज को सिर्फ 133 रनों पर निपटा दी। जवाब में पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीता जरूर, लेकिन केविन टोंगे ने अकेले 4 विकेट लेकर के साबित कर दिया कि बैटर्स का साथ मिला होता तो शायद रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। हालांकि बॉलिंग में उभरे वेस्ट इंडीज टीम के इस कॉन्फिडेंस को अगले मैच में रिकी पॉन्टिंग के 79 और एकदम लास्ट में आए मिचेल जॉनसन के 155 के स्ट्राइक रेट से बने 73 रनों ने खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 275 रन बनाकर वेस्ट इंडीज पर ऐसा प्रेशर बनाया कि कैरिबियाई यूथ 225 से आगे बढ़ ही नहीं पाए और इस तरह से चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए। इस मैच के बाद ग्रुप ए से अगला मैच था मच अवेटेड इंडिया बनाम पाकिस्तान। वो मैच
जिसके इर्द गिर्द ही इस ग्रुप के मैचेस की मार्केटिंग हुई थी। इस मैच की हाइप वक्त के साथ इसलिए और भी बढ़ गई क्योंकि तब की पाकिस्तान की उम्मीद मोहम्मद आमिर ने सचिन को आउट करने की बात कही थी। फैंस वैसे भी इंडियन टीम से बेहतर खेल की उम्मीद कर ही रहे थे, मगर जहां बॉलिंग में नेहरा के 4 विकेटों के अलावा बाकी लाइनअप शोएब मलिक के 128 और मोहम्मद यूसुफ के 87 के आगे फेल नजर आए, तो वहीं 302 के जवाब में इंडियन टीम बेघर गई। सचिन तेंदुलकर को मोहम्मद आमिर का आउट करना उनके करियर की हाईलाइट बन गया, तो फॉर्म में दिख रहे गंभीर का 57 और राहुल का 76 रनों पर आउट होना प्रेशर में बिखर रही इंडियन टीम को और गर्त में डाल गया। हालांकि लास्ट में रैना ने तेज 46 रन बनाकर कोशिश जरूर की, मगर वो कोशिश सिर्फ रन रेट बेहतर करने वाली थी, क्योंकि जीत दिलाने वाला एफर्ट तो पाकिस्तान की तरफ से लग चुका था। लास्ट में इंडिया कुल 54 रनों से हारा और उस मोड़ पर आ गया जहां बचे दोनों मैच डू और डाई थे, जिसमें अगला मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया से था उसमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला और ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग के 43 ओवर्स के बाद बारिश के बाद मैच ड्रॉ हो गया, जिसके बाद इंडिया की सारी उम्मीद पाकिस्तान पर आकर टिक गई, क्योंकि सिनेरियो ऐसे थे कि अगर पाकिस्तान अपने लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा देता तो इंडिया के पास कैरेबियाई टीम को बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जाने का आउटसाइड चांस था। मगर सिनेरियो के पहले स्टेप पर पाकिस्तान ने धोखा दे दिया। पहले तो उन्होंने स्टार बॉलर मोहम्मद आमिर को नहीं खिलाया और इसके बाद 206 रन डिफेंड करते हुए मोहम्मद आसिफ और उमर गुल जैसे बॉलर्स ने 3 ओवर बचा ली, जबकि स्पिन के पूरे 24 ओवर करवाए, जिसका नतीजा ये रहा कि स्पिन में रन लीक के बाद लास्ट के 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 14 रन में गिरे, मगर तब तक देर हो चुकी थी और माइकल हसी के 64 रनों और ब्रेटली के 12 रनों ने कामयाब करते हुए लास्ट बॉल पर मैच ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दी। इंडियंस के बाद लास्ट मैच में 7 विकेट से जीत करके भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई। याद रह गया तो बस इतना कि धोनी ने ट्रेविस डॉलिन का विकेट लिया था। ग्रुप ए जहां फेवरेट टीम इंडिया के बाहर होने पर हाईलाइट्स में रहा, वहीं ग्रुप बी और साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करने के लिए चर्चा में रहा। चैंपियंस ट्रॉफी 2009 के पहले ही मैच में सनसनी तब मच गई जब दिलशान के 106 और जयवर्धने के 77 रनों के दम पर श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका को 320 रनों का टारगेट दिया, जिसके सामने 37 ओवर के बाद 206 पर 7 विकेट गंवाकर खेल रही अफ्रीका बारिश आने के चलते डीएलएस मेथड से 55 रनों से मैच हार गई। हालांकि उतनी ही शानदार वापसी करते हुए होस्ट ने दूसरे मैच से पहले पार्नल के 5 विकेट और फिर 215 रन बनाते हुए डिविलियर्स के 70 रनों की मदद से मैच जीत लिया। उधर ग्रुप के तीसरे मैच में इंग्लैंड ने लंका को एक मिक्स एफर्ट्स के दम पर 6 विकेट से हराकर इक्वेशंस को इंटरेस्टिंग बनाए, जिन्हें साउथ अफ्रीका के लिए आसान करते हुए न्यूजीलैंड ने राइडर और गुप्टिल की शानदार इनिंग के दम पर लंका को 38 रनों से हरा दिया। इस तरह अफ्रीका को हराने वाली लंका टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जबकि साउथ अफ्रीका का इंग्लैंड वाला लास्ट मैच वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन गया, जहां साउथ अफ्रीका लड़ा भी वैसे ही। इंग्लैंड के 323 रनों के जवाब में कप्तान स्मिथ डटकर खड़े रहे। चोट के बावजूद स्मिथ रन बनाते रहे, लेकिन जब स्मिथ से भागना मुश्किल हुआ तो उन्होंने रनर की अपील की और यहीं पर इंग्लैंड के कप्तान स्ट्रॉस ने जीत को इंपॉर्टेंस देते हुए स्मिथ को रनर लेने से मना कर दिया। स्मिथ जो रन भाग कर बना सकते थे नहीं बना पाए और इस तरह से एक दिल तोड़ने वाले अंदाज में अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई। इस तरह ग्रुप बी से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड अगले राउंड यानी कि सेमीफाइनल में गए, जहां न्यूजीलैंड का मैच पाकिस्तान से हुआ। पाकिस्तान जो कॉन्फिडेंट थी मगर अनप्रेडिक्टेबल भी, उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 233 रन बनाए, जिसमें अकमल के 55 के अलावा कोई रिमार्केबल एफर्ट नहीं आया और बाकी बैटर्स इयाल बटलर के कहर के आगे बिखर गए। हालांकि बॉलिंग में दम देखते हुए मैच इंटरेस्टिंग होने की उम्मीद थी, जो कि 126 पर 4 विकेट के स्कोर पर लग भी रहा था, लेकिन यही कप्तान यूनिस ने 75 रन बनाने वाले उन ग्रांट इलियाड की कैच छोड़ी जिनका अगली बार नाम 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में चमका था। पाकिस्तान 5 विकेट से मैच हार गए और एक बार फिर फिक्सिंग के शक के दायरे में मशहूर हो गए। तो दोस्तों, एक सेमीफाइनल न्यूजीलैंड जीता, जबकि दूसरा ऑस्ट्रेलिया पहले ही जीत चुका था। इस सेमीफाइनल में अपने आर्क राइवल के सामने पीटर सिडल और ब्रेटली ने कहर मचा दिया। पहले 6 विकेट 101 पर खोकर इंग्लैंड लुटा पिटा नजर आ रहा था। लीक राइट ने ब्रेस्टन के साथ 107 रनों की पार्टनरशिप करके इंग्लैंड को 257 रनों के फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया, लेकिन वॉटसन के अटैक के आगे इंग्लिश टीम घुटने पर आ गई। दूसरी इनिंग की 9वीं बॉल पर टिम पेन को आउट करना ही उनकी इकलौती कामयाबी साबित हुई, जिसके बाद शेन वॉटसन ने 136 और रिकी पॉन्टिंग ने 111 रनों की नाबाद पार्टनरशिप करते हुए इंग्लैंड को रौंद दिया। ऑस्ट्रेलिया की इस इम्पैक्टफुल जीत के बाद न्यूजीलैंड शायद एक्स्ट्रा अटैकिंग अप्रोच में पहले ही चली गई और टॉस जीतकर 350 रन बनाने वाली तेजी में ऐसी खेली कि फाइनल में सिर्फ 200 पर सिमट कर रह गई, जिसके बाद शेन वॉटसन ने पहले से अटैक चालू किया और 105 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट की हिस्टोरिक जीत दिलाई। इस जीत से ऑस्ट्रेलिया अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री की वो टीम बन गई है जिसने अपना टाइटल डिफेंड किया। तो दोस्तों, ये रही कहानी 2009 चैंपियंस ट्रॉफी की। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स और भी मजेदार हैं। अगर आपने अभी तक ना देखे हो तो उसे जाकर के देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक